है। हरियाणा में तानाशाही की सरकार चल रही है, देश में पूरी तानाशाही चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को जो अधिकार दिए, जो शिक्षा के अधिकार दिए, उस पर डकैती करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी ताजा विषय जो हमारे सामने आया है उसमें अभी फैमिली आईडी के साथ हरियाणा में इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जिस इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे स्टाइफंड हायर क्लास को मिलता है। जितने भी हायर एजुकेशन में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको छात्रवृत्ति योजना के तहत जो छात्रवृत्ति मिलती है वो उसी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे मिलती है। हरियाणा सरकार ने पोर्टल के आधार पे उसको फैमिली आईडी से अटैच किया और अब पोर्टल से वो जारी होता है। 3 महीने पहले अभी हमारे अनुसूचित जाति के परिवारों के बच्चों ने जब एडमिशन लिया, उस समय 2.5 लाख रुपए इनकम का सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार ने जारी किया 9/6/2023 को। ये आपको दिखा सकता हूं मैं, ये रहा 9/6/2023 को जारी करके उन बच्चों ने अपने हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लिया। अब जब स्टाइफंड के वे फार्म भर रहे हैं तो इस हरियाणा सरकार ने उनकी फैमिली आईडी में डकैती डालते हुए, इस मुख्यमंत्री ने चोरी करते हुए उनकी फैमिली आईडी में बिना किसी आधार पे इनकम बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। 3 लाख रुपए इनकम करने के कारण वे बच्चे अब स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही वे छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इलिजिबल रहे। केवल 3 महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने, किस आधार पर चेंज कर दिया ये सब? क्या उन बच्चों के हक और अधिकार के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध नहीं है? क्या उनकी सरकार नहीं है ये? मनोहर लाल खट्टर जी किस तरीके से अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के बच्चों के अधिकार पर डकैती डाल सकते हैं? और मैं इस चोर सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्या खाने के लिए हमारा ये अधिकार मिला था? अगर इस प्रकार से आप हमारे अधिकार खाओगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप हरियाणा की किस कुर्सी को खोकर अपने घर बैठ जाओगे। अब मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को और इस मुख्यमंत्री को और इस सरकार में काम करने वाले अनुसूचित जाति के प्रत्येक नेता को, चाहे वो कृष्ण बेदी हो, चाहे वो कृष्ण पवार हो, चाहे वो डॉक्टर बनवारी लाल हो, और इस पानीपत के सारे मौजूद जो भी नेता इस पार्टी में है, उन सबको चेतावनी दे रहा हूं, या तो अगले 10 दिन में इन सभी बच्चों का सलूशन निकाल कर लेके आइए, वरना इस पूरे हरियाणा स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। हम आंदोलन करेंगे। जितने बच्चे हैं ऐसे लाखों बच्चे हैं सर, हर इंस्टीट्यूट में हैं। जो बच्चे एडमिशन लेके, किसी ने बीएड में लिया, किसी ने बीए में लिया, किसी बच्चे ने एलएलबी में लिया, किसी ने मेडिकल में लिया, सभी बच्चों के अधिकारों पे ये डाका डाला है उन्होंने। किस आधार पे उन्होंने ये इनकम बढ़ा दी? 2.5 लाख आप उनकी इनकम सर्टिफिकेट जारी करके एडमिशन दिलवा रहे हो, आज उस इनकम को आप 3 लाख रुपए कर देते हो ताकि वे फॉर्म ना भर सके। लाखों बच्चों का अधिकार खा रहे हैं सर। और एक और मामला पहले आया था ये अधिकार खाने का, उसको दबा दिया गया। कृष्ण बेदी जी उस समय अनुसूचित जाति के विभाग के मंत्री थे, उन्होंने करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति योजना में घोटाला किया था। उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच किस सिरे पे पहुंची? ये सरकार दोबारा बनी, उसने जांच को दबा दिया। बच्चों के अधिकारों को खाओगे, पहलवानों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, जवानों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, अब अनुसूचित जाति के पीछे पड़ गए। ये वर्ग वो वर्ग है साहब जिसने कलम की लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार दे के गए, उस अधिकार को अपना सब कुछ माना है। जो विरासत छोड़ के गए संविधान, उसको अपना सब कुछ माना है। हम जब अपनी लड़ाई पे आएंगे तो कोई सरकार सामने नहीं टिक पाएगी। सरकार जानबूझकर कर रही है। बिल्कुल सरकार जानबूझकर, उन्हें पता है। अब मेरे बच्चों के पास, मेरे अनुसूचित जाति के बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं साहब, या तो वे पूरी की पूरी फीस भरे जिसके लिए वे इलिजिबल नहीं है, वो फीस भर ही नहीं सकते, गरीब परिवार से है, या फिर वो कॉलेज छोड़े। ये सरकार नहीं चाहती मेरे वर्ग का बच्चा हायर एजुकेशन ले, पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ गए तो मेरे की तरह बन जाएंगे, और मेरे की तरह बन गए तो उनसे सवाल पूछेंगे। ये नहीं चाहते देश का कोई बच्चा पढ़े और सवाल पूछे। ये तो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में उलझा के रखने वाली सरकार है। क्या लगता है अगली रूपरेखा क्या होगी? 10 दिन का टाइम इस सरकार को हम दे रहे हैं। अगर 10 दिन में ये नहीं माने, इन्होंने सुधार नहीं किए, तो उसके बाद पूरे हरियाणा स्तर पर हम अपना आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए ये सरकार तैयार है। ये मुख्यमंत्री को मेरी सीधी चेतावनी है। अनुसूचित जाति के लोग, मेरे वर्ग के लोग अपने बच्चों के अधिकार को इस तरीके से सरकार को खाने नहीं देंगे। ये करेक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? करेक्शन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि करेक्शन हो। वो नहीं चाहता मेरे वर्ग के बच्चे पढ़े, वो नहीं चाहता वो छात्रवृत्ति मेरे वर्ग के लोगों के पास पहुंचे। कांग्रेस की पार्टी थी, कितने भी दिन सत्ता में रही, लेकिन किसी बच्चे की छात्रवृत्ति योजना को नहीं रोका। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीजें लागू करानी चाहिए, चाहे वो लोकसभा में खड़ा होकर कराई हो,
चाहे सदन में खड़े होके या कानून मंत्री के रूप में खड़े होके उन्होंने वो योजना कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, उसकी संसद से तय करके बना दी। मैं गारंटी देता हूं अगर बीजेपी सरकार उस समय रही होती 1947 में, 1952 में, ना तो संविधान होता और ना इस प्रकार की योजनाएं देश के लोगों के लिए लागू हो पाती। आप तो भाजपा में आईटी सेल के जो है प्रभारी रहे हो प्रदेश के, जी, तो उसमें जो है एससी वर्ग के लिए क्या क्या, मतलब उनकी हक छीनने के लिए क्या क्या योजनाएं बनती थी? जब मैं रहा तब तक तो मैंने कुछ नहीं बनने दी। मेरे आने के बाद क्या क्या ये लोग बना रहे हैं इसका तो मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। किस तरह का आंदोलन की तैयारी रूपरेखा आप तैयार करें वहाँ जो समय आपने कल पूरे हरियाणा स्तर पे इस चीज के लिए ज्ञापन दिए जाएंगे डीसी को ज्ञापन देके, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम। डीसी को ज्ञापन देके 10 दिन का टाइम हम उसमें देंगे। अगर 10 दिन में ये नहीं मानते तो फिर ठीक है, जितने भी मंत्री है उन सभी के घरों का घेराव करेंगे। तो ये फैमिली आईडी में तो ये जितने भी गरीब वर्ग है उनकी भी तो राशन वगैरह जो सारे सबकी समस्या है बढ़ा करके और करेक्शन हो नहीं पा रही है। पूरे हरियाणा की समस्या है साहब, लेकिन बोलेगा कौन? जिसको दर्द है। हमें दर्द हुआ है क्योंकि मेरे बच्चों का हक खाया है। अगर मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, अगर बाबा साहब के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति योजना ना होती तो मैं भी वकालत ना कर पाता। उन्हीं से मिले पैसों से मैं पढ़ा हूं। तो आज मेरे भाई और मेरे कुनबे के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके अधिकारों पे कोई डकैती डालेगा, मैं ये डालने नहीं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब अमूलचूल परिवर्तन होते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वही समस्या फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में। अमूलचूल परिवर्तन कौन से कर दिए इन्होंने? कौन से कर दिए? ये फैमिली आइडिया बनाना अमूलचूल परिवर्तन है क्या? राशन कार्ड के साथ हमारे देश में सभी चीजें चल रही थी। अगर ऑनलाइन पोर्टल में किया जाता तो उन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी परिवार में अगर कोई बदलाव होता है, किसी से कोई रिश्ता जुड़ता है, उस रिश्ते के लिए या कोई नई चीज के लिए उस परिवार को पहले तैयार किया जाता है। ये सरकार कोई भी काम सोच समझ के नहीं कर रही है, सारे नासमझी में कर रही। चाहे नोटबंदी का काम था, रातों रात किया गया। कोविड के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा बंद बुलाया, नासमझी और अज्ञानता के रूप में किया गया। राहुल गांधी जी ने उस समय पे कहा था कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी दोनों की दोनों भूल रहेगी। कोविड के दौरान मैंने लाशों को ढोते देखा है। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उजड़ गए। मेरे यहाँ से पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग साइकिलों पे, रेलों की पटरियों पे पैदल अपने परिवार में अपने बच्चों की लाशों को लेके गए हैं। ये सरकार अमूलचूल परिवर्तन करेगी? तानाशाही सरकार है। एक आदमी का पेट भरने पे लगी है, जिसका नाम बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा दे, अडानी का। इसके अलावा कोई और नहीं। अमूलचूल परिवर्तन किए होते तो यासी कंपनी करोड़ों रुपए के घोटाले करके, प्रॉपर्टी आईडी में फ्रॉड करके थोड़ा ही भागती। अमूलचूल परिवर्तन किए होते तो बाहर के बच्चों को इस हरियाणा की नौकरियों में यह अधिकार थोड़ा ही देते। आज हरियाणा के सभी अधिकारों को इन्होंने बाहर भेज दिया है। कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो आरएसएस से आते हैं या फिर वो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग हैं, वे इस हरियाणा को, इस देश को लूट के खा रहे हैं। ये कंपनी किया था प्रॉपर्टी आईडी बनाने का, तो उन्होंने जो है क्यों गड़बड़ की? ताकि पैसे खा सके, इन लोगों के लिए आसानी हो सके। भ्रष्टाचार में गड़बड़ वहां की जाती है। कंपनी किसकी थी? कंपनी गुजरात की थी। पत्रकार साहब, आपको मालूम होना चाहिए कितने शेयर किसके थे। नाम लूंगा तो कल को मेरे पीछे ईडी लग जाएगी, या यहाँ बैठे हुए कोई से नेता को जेल में डाल देंगे। आप ईडी से डर रहे हो? नहीं, ईडी से पूरा देश नहीं डरता, ना मैं डरता। अमित शाह जी के शेयर थे उसमें। चाह रही है कि यहाँ एजुकेशन बन रहे। नहीं, सरकार नहीं चाह रही है ये देश पनपे, इस देश का लोकतंत्र पनपे, इस देश के लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले। ये सरकार नहीं चाह रही है यहाँ के लोगों को अधिकार मिले। ये सरकार नहीं चाह रही है इस देश की संसद चले। ये सरकार नहीं चाह रही है कि इस देश में न्यायपालिका बचे। ये सरकार नहीं चाहती है इस देश में कमेरा, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग अपना जीवन जिए। ये सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि इसके कुछ पूंजीपति लोग केवल और केवल अपना पेट भरे और इस देश के कीड़े मकोड़ों की तरह जनता को छोड़ दिया जाए।